ओके तो यहाँ पर देखें कि कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरी, हार्ट वाली बात हमने यहाँ पर कर ली। ड्यू टू क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कन्फाइंड टू दिस वन डायरेक्शन पे हम थे, ठीक है। वन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन डायरेक्शन ही कहां पर, कॉकरोच में, कॉकरोच में भी वन डायरेक्शन में ही ये प्रोपेल होता रहता है। आप बता सकते हो वन डायरेक्शन कहां से कहां? पोस्टीरियर से एंटीरियर, एंटीरियर से पोस्टीरियर, डॉर्सल से वेंट्रल, वेंट्रल से डॉर्सल, कहां? कॉकरोच में नहीं, पोस्टीरियर से एंटीरियर बेटा। कॉकरोच में पोस्टीरियर से एंटीरियर तक ब्लड पुश होता है, पंप होता है, ठीक है। हमारे पास इसी चैप्टर में आगे है, ये देखो, ये यहां से ब्लड पंप होता है इस तरफ, ठीक है, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ। ओके ओके, देखिए स्मॉलर ब्लड वेसल्स होंगी, वो गट, नर्व कॉर्ड और बॉडी वॉल को सप्लाई करती हैं। ब्लड ग्लैंड्स की यहां पर बात करते हैं। ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में। वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती हैं, जो कि डिसॉल्व होता है ब्लड प्लाज्मा में। अब यहां पर फिर एक क्वेश्चन का पॉइंट है, पहला कि विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स और व्हाट स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल इन अर्थवॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, या हम ये कहें हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस का साइट क्या है, व्हाट इज द साइट ऑफ हीमोपोइसिस, ठीक है। सो ब्लड ग्लैंड्स आर द साइट्स ऑफ हीमोपोइसिस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली dissolved in plasma. Hemoglobin is dissolved in plasma and blood glands are the site of hemopoiesis. Okay, now blood cells are phagocytic in nature. Earthworm lack specialized breathing devices. Respiratory exchange occurs through moist body surface into their bloodstream. अब यहां पर रेस्पिरेटरी वाला जो है इन्होंने इसी में 3 लाइन में कंप्लीट कर दिया, ए यहां से लेकर यहां तक, बस रेस्पिरेशन का जो है इन्होंने यहीं पे कंप्लीट कर दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्होंने यहीं कंप्लीट कर दिया। मैं इसको क्या बोलूंगा, क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, क्यूटेनियस है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि स्किन इज मॉइस्ट, ठीक है, या क्या कहेंगे कि एक्सचेंज इज अकरिंग एट द लेवल ऑफ बॉडी सरफेस। कैसे भी कह सकते हो आप, अलग अलग तरीके हैं कहने के, ये डिफरेंट ऑप्शंस है बेटा जिस पे फ्रेमिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर सर्कुलेशन के साथ साथ इन्होंने रेस्पिरेशन बता दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में देखो, ये रही मीडियन डोर्सल ब्लड वेसल और ये है नीचे सब न्यूरल वेसल, ठीक है। एंटीरियर लूप्स यहां पर 10th और 11th में प्रेजेंट है और 4 पेयर ऑफ लेटरल हार्ट प्रेजेंट है। यहां पर इसकी बात नहीं की गई है, ठीक है, यहां पर इसकी बात नहीं की गई है। यहां पर 7th 9th में और 12th और 13th में, 7th में 9th में 12th और 13 में 4 पेयर ऑफ लेटरल हार्ट है। ये लेटरल हार्ट कहलाते हैं, ये लेटरो इजोफेजियल कहलाते हैं। 9 to 14 स्टमक है, 8 to 9 यहां पर गिजार्ड है। हाँ सर, 8 to 9 बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद गिजार्ड है, गिजार्ड के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद फिर यहाँ पर इंटेस्टाइन है। लेकिन बात यह है कि स्टमक यहाँ पर ये तो गिजार्ड हो गया और गिजार्ड के बाद फिर 9 to 14 यहाँ पर स्टमक हो गया। स्टमक के बाद फिर 15 ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट हो जाता है इंटेस्टाइन। ये याद रखोगे 7 9 12 13, 7 9 12 13 मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। तो डोर्सल वेसल हो गई, लेटरल हार्ट हो गए, इसके बाद फिर सेगमेंट वाइज भी देख लिया हमने। देन यहाँ पर है लेटरल इजोफेजियल वेसल, एक उधर भी होगी, ये है वेंट्रल वेसल, ये एक ही होगी। एंटीरियर लूप्स 10th और 11th में प्रेजेंट है और सब न्यूरल वेसल हमारे पास यहां पर है, ठीक है। कमिश्रल वेसल, कमिश्रल वेसल का काम क्या होता है, कमिश्रल वेसल क्या करती है, ये कनेक्ट करती है, कनेक्ट्स डोर्सल ब्लड वेसल टू वेंट्रल, डोर्सल को वेंट्रल से कनेक्ट करने का काम करती है कमिश्रल ब्लड वेसल, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर है सेगमेंटली अरेंज्ड कॉइल ट्यूब कॉल्ड नेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ऑर्गन कोई नहीं है एक्चुअली, ठीक है। नेफ्रीडिया मल्टी सेल्यूलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, वही इसके ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात की जाए तो क्या है? मल्टी नेफ्रीडिया। सेल्यूलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। सर मतलब जैसे ये है ना, अर्थ फॉर्म में हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, नंबर ऑफ सर्किट्स ऑफ सर्कुलेशन कितने हैं? 1। सर्किट्स, सर्किट्स कितने अच्छा, बोलेंगे? मतलब यहाँ 1 ही हो गया सर फिर। और उसके बाद यहाँ से भी आ जाएगा, उधर से भी आ जाएगा। हाँ बेटा, एक ही सर्किट है, सिंगल एंड सर्कुलेशन। फिर चेम्बर भी? नहीं, ये सर चेम्बर भी 1 है। वन चैम्बर, हाँ वन चैम्बर ही कहोगे एक्चुअली। इसमें हार्ट में ये ट्यूबुलर हार्ट में, हाँ ट्यूबुलर हार्ट वन चैम्बर्ड है, ट्यूबुलर एंड हार्ट है सर और फिर वो नंबर वन ऑफ चैम्बर्ड। हार्ट्स 5 कह सकते हैं, नंबर ऑफ नंबर ऑफ हार्ट्स हार्ट 5 कह नहीं, नंबर सकते ऑफ हैं। हार्ट हम 8 कहेंगे। लेटरल हार्ट है ना, 8। 4 हाँ पेयर्स, यस सर। 4 पेयर लेटरल हार्ट्स हैं, तो हम इसको बोलेंगे 8। यस सर। हाँ, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम पे यहाँ क्या है? मल्टी सेल्यूलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं नेफ्रीडिया, ठीक है। और ये नेफ्रीडिया कहां पर होते हैं? नेफ्रीडिया इमर्स्ड इन सिलोमिक फ्लूइड में इमर्स्ड होते हैं ये। पहला है सेप्टल नेफ्रीडिया, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इंटरसेगमेंटल सेप्टा। ये है 15 सेगमेंट ऑनवर्ड्स, 15 से लेकर लास्ट तक है, इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। यहां देख रहे हो आप फिगर 7.12 में, यहां पर 14 था, 14 के बाद 15, 16, 17 इसमें दिखा रखा है, आगे का दिखाया नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली पूरे अर्थवॉर्म की बॉडी पे है। 14 सेगमेंट ऑनवर्ड है। अच्छा, गलती से भी इसको क्लाइटलम से एसोसिएट करके मत देखना, ठीक है। क्लाइटलम और इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ध्यान दिला दूं आपको, क्लाइटलम का और इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया का लेना देना है, ठीक है। ओके, अब अभी अभी रुक जाओ, अभी एक एक करके इसको पढ़ लो। डायग्राम आ गया था इसलिए मैंने बता दिया। सेप्टल नेफ्रीडिया देखो पहले, मेरा ये कहना है कि सेप्टल नेफ्रीडिया 3 बना रखे हैं, तो इससे आप 3 क्लाइटेलर सेगमेंट का को एसोसिएट मत करना, उससे कोई लेना देना इसका नहीं है, ठीक है। वो तो 3 ही सेगमेंट है यहाँ पर, अगर नीचे और अर्थवॉर्म बनाओगे तो नीचे भी ये आ जाएगा। इंटर सेगमेंटल है ये, ठीक है, इंटर सेगमेंटल है सेप्टल नेफ्रीडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पर सेगमेंट है, सेगमेंट से उधर भी अरेंज्ड है, सेगमेंट के इधर भी अरेंज्ड है, तो सेप्टल नेफ्रीडिया इसको बोलते हैं। 15 सेगमेंट ऑनवर्ड्स होगा। दूसरी बात, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया अटैच टू लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ सेगमेंट 3 टू लास्ट दैट ओपन इनटू द बॉडी सरफेस। ये दोनों, ये केवल इंटेगुमेंट्री वाले, दे आर एक्चुअली नेम्ड सो बिकॉज दे आर ओपनिंग ऑन द इंटेगुमेंट, ठीक है। इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इंटेगुमेंट पर ओपन होता है। इंटेगुमेंट क्या होता है? स्किन। इंटेगुमेंट्री सिस्टम यानी कि स्किन का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो 3 टाइप के नेफ्रीडिया जो हैं, इंटेगुमेंट्री, सेप्टल और फेरेंजियल में से केवल इंटेगुमेंट्री ऐसा है जो स्किन पर ओपन हो रहा है, अदरवाइज सेप्टल है और ये है अपने पास फेरेंजियल, ये इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इंटेस्टाइन यानी एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होता है, ठीक है। तो 2 टाइप के नेफ्रीडिया हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में ओपन हो रहे हैं, और एक टाइप का नेफ्रीडिया है जो कि स्किन पर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो सेप्टल नेफ्रीडिया 15th ऑनवर्ड ओपन होता है इंटेस्टाइन में। इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया जो है हमारा, ये 3rd सेगमेंट से लेकर लास्ट तक है, ओपन होता है बॉडी सरफेस पर। ये देखो, ये देखो, ध्यान से इस फिगर को देखो, 1 2 3, ये जो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ये सारे जो डॉटेड स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, जो यहां पर क्लाइटेलर सेगमेंट पे ज्यादा हो जाते हैं, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर हैं, ये 1st, 2nd और 3rd पे नहीं बनाए हुए, दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट 3 सेगमेंट पे नहीं होते हैं, 3 सेगमेंट से बियॉन्ड यानी कि 4 सेगमेंट ऑनवर्ड्स ये प्रेजेंट होते हैं इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। अच्छा, इसके बाद है फेरेंजियल नेफ्रीडिया जो कि 4th, 5th और 6th में प्रेजेंट है। अब यहां पर एक खास तरीके का अरेंजमेंट है और यहीं पे क्वेश्चन का पॉइंट बनता है, अरेंजमेंट्स ऑफ नेफ्रीडिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यूनिक in case of in case of pharyngeal, ठीक है।
वाई? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये टफ्स में प्रेजेंट है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टफ्स, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टफ्स। दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अच्छा फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है। अब आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इसको यहां पर इन्होंने क्या कह सकते हैं, इसमें थ्योरी में नहीं लिखा, थ्योरी में नहीं लिखा, ठीक है। तो मैं यहां पर दिखा दूं आपको फिर से जूम करके। ये फेरिंग्स है, उधर बगल कैविटी है। 1 2 3 4 5 6, जो सिक्स सेगमेंट का है वो बगल कैविटी में ओपन हो रहा है। जो फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट के टफ्स हैं, वहां से जो ट्यूब है वो जा रही है कहां पर, फेरिंग्स में, ठीक है। तो थोड़ा सा अपोजिट है ये, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। आप अगर इसको देखोगे, बगल कैविटी में कौन सा ओपन हो रहा है, तो जो पास में है वो ओपन नहीं हो रहा है, सिक्स्थ वाला ओपन हो रहा है, और फोर्थ और फिफ्थ में ओपन हो रहा है जो फेरिंग्स में है। ओके, सो यहां पर हम देख रहे हैं कि बगल कैविटी में ओपन हो रहा है जो कि सिक्स्थ में है, ठीक है। फेरिंग्स में ओपन हो रहा है जो फोर्थ और फिफ्थ में है। ओके, नाउ these different type of nephridia are basically similar in structure। स्ट्रक्चर तो देखो बेटा, हर नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है। देखो आपने नेफ्रॉन देखा है, नेफ्रॉन जितना कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड होता है, उसी तरीके से नेफ्रीडिया भी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो मेन स्ट्रक्चर तो हर नेफ्रीडिया का सेम रहता है, लेकिन उसकी ग्रुपिंग कैसी है, अरेंजमेंट कैसा है, और उसकी लोकेशन कहां पर है, इसके बेसिस पे ये तीन टाइप के नेफ्रीडिया हमने पढ़े। अब यहां पे एक नेफ्रीडियम की बात कर रहे हैं कि, और नेफ्रीडिया के फंक्शन की बात कर रहे हैं। नेफ्रीडिया रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ऑब्वियसली कोई भी अगर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है तो वो फ्लूइड को रिमूव कर सकता है। फ्लूइड को रिमूव करेगा तो बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को और कंपोजिशन को डायरेक्टली रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। अ नेफ्रीडियम स्टार्ट्स आउट एज ए फनल, जैसे हमारे पास बाउमन कैप्सूल होता है, ठीक है, वैसे ही एक फनल के फॉर्म में नेफ्रीडियम स्टार्ट होता है एंड कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द सिलोमिक चैम्बर। आप कहेंगे सर सिलोमिक चैम्बर है कहां? बेटा ये सारा सिलोमिक चैम्बर है, ये सारा का सारा सिलोमिक चैम्बर है। ये जैसे हमारी बॉडी वॉल है ना, हमारी सर बॉडी येलो वॉल, वाला? नहीं बेटा जी, येलो वाला तो एलिमेंट्री कैनाल है प्रभु। अच्छा, जय डार्क हो। ब्राउन वाला। मिल गया हाँ मिल गया मिल गया। हाँ, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। देखो ये माउथ है, यहाँ इंटेस्टाइन तक बना रखा है, ये डॉर्सल ब्लड वेसल, ये वेंट्रल वेसल आ गई। इसके अलावा जितनी ये खाली जगह तुम्हें दिख रही है, हाँ जी सर। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हाँ जी। कहलाएगी? सिलोमिक स्पेस। चलो। ये सारी सिलोमिक स्पेस है, सिलोमिक फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। सर एक बार वो रिपीट कर देना प्लीज कि वो डिस्टिंग्विश कौन से कैरेक्टर्स पे है, जैसे नेफ्रीडिया उनका स्ट्रक्चर तो सेम है, बस लोकेशन एंड हाँ, लोकेशन और अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसा है इनका? अरेंजमेंट। जैसे यहाँ पर टफ्ट के फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर सेगमेंट के दोनों तरफ प्रेजेंट है, जबकि ये पूरे पूरे सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। इनके पोर्स जो हैं वो पूरे पूरे सेगमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, और इनका अरेंजमेंट जो है अलग अलग है। जबकि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो इंटर सेगमेंटल वॉल से अटैच्ड है, जबकि यहाँ पर ये टफ्ट के फॉर्म में है। यहीं पर इन्होंने ब्लड ग्लैंड्स की लोकेशन भी जस्टिफाई कर दी है, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेगमेंट में ही यहाँ पर फेरिंजल नेफ्रीडिया भी है। Okay, so nephridium start out as a funnel and that collects excess fluid from the coelomic chamber। coelomic chamber की हमने बात कर ली, ये जो पोर्शन है ये coelomic chamber है। आप अपने एनसीईआरटी में लेबल कर सकते हो बेटा, ये जो है ना ये coelomic chamber है। The funnel connects कर दिया with a सर। tubular part of nephridium which deliver the waste through a pore to the surface in the body wall into the digestive tube, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्यूब वाले जो 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 एलिमेंट्री कैनाल में ओपन हो रहे हैं वो डाइजेस्टिव ट्यूब के थ्रू रिमूव कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम इंटेगुमेंट्री की बात करें तो वो स्किन पर रिमूव कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और खास एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है वो, कि ये इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, इट हेल्प्स टू कीप द सरफेस, keep the body surface, or you can say keep the skin of earthworm
कीप द स्किन ऑफ अर्थवर्म मॉइस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जितने भी सिक्रीशंस हैं वो सारे के सारे पूरी बॉडी पर रिलीज हो रहे हैं, बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो रहे हैं, तो इसलिए वो मॉइस्ट रह पाता है। ठीक है, अच्छा मॉइस्ट जी मॉइस्ट के पीछे हम क्यों पड़े हुए हैं, क्या रीजन है? सर एक तो वो रेस्पिरेशन में मदद करेगा। बस यही यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, है ना। हमने कहा था कि कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस अगर होनी है तो उसमें क्या क्या चीज चाहिए होती है, उसमें मॉइस्चर चाहिए सरफेस पे। सेकंड थिंग व्हाट, वहां पर क्या होना चाहिए, रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। और तीसरा थिन होनी चाहिए। हाँ सर। ठीक है, Thin। मॉइस्चर होना चाहिए वहां पर, सरफेस थिन होनी चाहिए, तभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा, और रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स होनी, तो ब्लड वेसल्स तो इसके नीचे है ही। ठीक है, मॉइस्चर इसके पास आ ही गया, और जो इसकी बॉडी वॉल है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? थिन क्यूटिकल, एपिडर्मिस, और फिर सिलोमिक एपिडर्मिस, एपिथेलियम। सिलोमिक। सर सिलोमिक एपिथेलियम एक पॉइंट भी था यहाँ पे। कौन सा? सर ये पेज नंबर 107 है ना, ओके, इसमें जो ये लिखा हुआ एपिडर्मिस कॉमा एनाटॉमी में सर। हाँ सर ये वाला एपिडर्मिस कॉमा 2 मसल लेयर सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल। हाँ हाँ हाँ, यस यस। ये कहाँ है, ये कहाँ है? हाँ, ये नहीं दिखाया ना बेटा इसमें, ये नहीं दिखाया इसमें। नहीं हमने मतलब ये हमने जो सीटे वाला, कौन सी लेयर में लेंगे? कौन सी लेयर में मिलेगा? वो लेयर खुद है बेटा, हाँ, वो तो खुद एक लेयर है, अच्छा ये एपिडर्मिस के मतलब नीचे इसमें मिलेगा, टोटल फिर तो एपिडर्मिस के नीचे मिलेगा। 5 लेयर हो गई फिर देखा जाए तो। हाँ हाँ हाँ, यस यस। आउटर क्यूटिकल हो गई, तो उसके बाद क्वेश्चन एपिडर्मिस हो क्वेश्चन गई, उसके आया बाद फिर सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल ब्लड वेसल्स हो गई, और उसके बाद सर्कुलर लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर हो गई, और अल्टीमेटली वहां सिलोमिक एपिथेलियम है। तो सर अगर क्वेश्चन आया कि अर्थवॉर्म की कितनी लेयर है तो 5 होगी, 5 ना, ऑप्शन में 5 लगाएंगे। हाँ हाँ, 3 नहीं होंगी, 3 नहीं होंगी, मसल की लेयर हमने छोड़ ठीक है दी सर। थी। ठीक है, 3 नहीं होंगी, हाँ जी सर। और 5 भी नहीं होंगी, 4 होंगी अगर मतलब उसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है, या अगर उसने सीक्वेंस पूछ रखा है। अगर उसने सीक्वेंस पूछ रखा है ना, तो फिर वहां पर फिर लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर आएगा, पहले लॉन्जिट्यूडनल फिर सर्कुलर। ठीक है सर। जी सर। तो हाँ, तो नेफ्रिडियम पोर के थ्रू ये डाइजेस्टिव ट्यूब में पोर कर देता है। ठीक है, नाउ द फनल कनेक्ट्स विद अ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रीडियम। इसके बाद है नर्वस सिस्टम, बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया अरेंज सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड। देखो जितने भी इन्वर्टिब्रेट हैं सबके लिए कॉमन चीज जान लीजिए कि सब में वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, गैंग्लियोनेटेड होता है, पेयर्ड होता है। ठीक है, डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड होती है, डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। किसमें? इसी में, इसी में एनेलिड ऑनवर्ड, annelid onward, ventral paired ओके। nerve cord. Nerve cord in the anterior region, third and fourth segment, bifurcate laterally encircling the pharynx and join the cerebral ganglia dorsally to form a nerve ring. अब यहां पर इसको हम बोलेंगे सर्कमफेरेंजियल, सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग। सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग कहने का मतलब क्या है, जो नर्व कोड होती है वो थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में, ठीक है, बाइफरकेट हो जाती है, लेटरली एनसर्कल करती है फेरिंग्स को, उसके बाद ज्वाइन करती है सेरिब्रल गैंग्लिया को डोर्सली टू फॉर्म ए नर्व रिंग। इसका मतलब क्या है कि यहां पर है सेरिब्रल गैंग्लिया, ऊपर की तरफ सेरिब्रल गैंग्लिया है, और यहां पर जो नर्व कॉर्ड है वो इस टाइप से एनसर्कल कर रही है, ऐसे। ठीक है, एनसर्कल करने के बाद ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया है यहां से फिर नर्व कॉर्ड ये निकलेगी, यहां पर इधर, ये देख पा रहे हैं आप, यहां पर सेरिब्रल गैंग्लिया ऊपर दिख रहे हैं आपको, और ये सर्कम इजोफेजियल कनेक्टिव आ गया। ठीक है, तो ये जो दो स्वेलिंग है, ये जो दो गैंग्लिया हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं, और लेटरल साइड में यानी कि दोनों तरफ वहां से सर्कम इजोफेजियल कनेक्टिव, सर्कम इजोफेजियल यानी इजोफेगस के चारों तरफ से नीचे आ रहा है, और नीचे बन जाता है सब इजोफेजियल गैंग्लियन से
ये गैंग्लियर रिंग, और गैंग्लियर रिंग से वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ पर है प्रेजेंट। और ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी कैसी है, यहाँ बीच बीच में स्वेलिंग्स हैं, गैंग्लियोनेटेड है, ठीक है। तो सेरिब्रल गैंग्लिया, सब इजोफेजियल गैंग्लिया, और सेरिब्रल और सब इजोफेजियल गैंग्लिया को कनेक्ट करने वाला जो नर्व ट्रैक्ट है वो सर्कमइजोफेजियल कनेक्टिव हो गया, और उसके बाद फिर वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। The cerebral ganglia along with other nerves in the ring integrate sensory input as well as command muscular responses of the body। इसका मतलब समझे क्या, सेरेब्रल गैंग्लिया जो है अदर नर्व्स के साथ साथ जो रिंग में है अदर नर्व्स उनके साथ साथ सेंसरी इनपुट भी इंटीग्रेट करता है और कमांड भी जनरेट करता है। इसका मतलब ये क्या है, ये सेंसरी एज वेल एज मोटर है ना। इसका काम क्या है, इसका काम हो गया मिक्स्ड। इसकी स्पेसिफिकेशन ऐसा नहीं है कि केवल सेंसरी होगा सेरेब्रल गैंग्लिया या सेरेब्रल गैंग्लिया केवल मोटर होगा, ऐसा नहीं है। मिक्स्ड इन नेचर और फंक्शन, ठीक है। अपने इसका नेचर कैसा है या फंक्शन कैसा है, मिक्स्ड है। इज दिस क्लियर? सेंसरी की बात करते हैं, आईज तो नहीं होती यहां पर, बट it does possess light and touch sensitive region organs receptors to distinguish the light intensities and to feel the vibrations in the ground। यानी कि vibrations in the ground मतलब पता है क्या है, tactile receptors। tactile यहाँ tactile receptors हैं, और जो लाइट की इंटेंसिटी को ये समझ सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, टच सेंसिटिव ऑर्गन और लाइट सेंसिटिव ऑर्गन। तो लाइट सेंसिटिव ऑर्गन में हम इसको क्या बोल देंगे, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। और टच वाले को क्या बोल दिया हमने, टैक्टाइल रिसेप्टर्स। हाँ, टैक्टाइल रिसेप्टर्स, ये दोनों इसमें होते हैं। वर्म्स हैव स्पेशलाइज्ड कीमोरिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर व्हिच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुली। कीमोरिसेप्टर्स भी हैं यहाँ पर। दीज सेंस ऑर्गन्स आर लोकेटेड ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्म। सिफिलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर्स वेयर, एनीवन बताओ, सबसे पहले सिफिलाइजेशन कहाँ होता है, कहाँ आता है? सिफेलोपोड में आएगा, मोलस्क में। मुझे एनिमल किंगडम के फाइलम बताना सारे सीक्वेंस में। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखते हो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिन्थ में जब आप आते हो तो आपको सकर दिखाई देता है ना, सकर्स होते हैं उसके पास, जो फ्लैटवर्म होता है उसमें हेड पार्ट होता है। तो सबसे पहले सिफिलाइजेशन की बात जब हम करते हैं और सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं, तो इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस एक्चुअली। जहां पर बाइलेटरल सिमेट्री आती है वहां पर जो ऑर्गेनिज्म था वो एक्चुअली एक जगह नहीं था, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है, जब तक ऑर्गेनिज्म जो है इस टाइप से रहेगा, उसके पास ऐसे ऐसे सेंसर्स रहेंगे, चारों तरफ से इकट्ठा करेगा और मुंह में डालेगा अपने, ठीक है। लेकिन ये जो रेडियल सिमेट्री है, ये रेडियल सिमेट्री गायब हो जाएगी अगर वो ऑर्गेनिज्म ऐसा हो गया। अगर वो ऑर्गेनिज्म ऐसा हो गया तो अब नीचे जो टेंटिकल्स है वो तो किसी काम में आएंगे नहीं, क्योंकि अब वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो उसके इधर और इधर इस टाइप से डेवलप हो जाते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। और वो कैसा हो जाता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म जब ऐसे चलेगा तो जितनी भी चीजें फेस करनी पड़ेंगी उसके एक रीजन को करनी पड़ेंगी। पहले तो उसकी बॉडी ऐसी थी, उसको कुछ फेस वेस नहीं करना था, वो तो एक सबस्ट्रेटम से अटैच था, ठीक है। और चारों तरफ टेंटिकल्स थे, इस टाइप से एनगल्फ कर रहा, पकड़ रहा था, एनगल्फ कर रहा था। लेकिन अगर ये ऐसे चल रहा है तो सारा जो चीजें हैं, सारे जो एनिमीज हैं, प्रे प्रीडेटर हैं, जो वाटर है, वाटर के अंदर जितने भी स्टिमुलस हैं, चेंजेस हैं, वो सारा एक ही रीजन करेगा फेस। इसलिए पूरी बॉडी से सेंस ऑर्गन आकर यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, या कहो कि यहां पर डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं जो बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री आते ही सिफिलाइजेशन हो गया, या वाइस वर्सा कह सकते हो, ठीक है, कि सिफिलाइजेशन आए तो बाइलेटरल सिमेट्री हो गई। क्योंकि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म होगा, ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है, इसकी पूरी बॉडी हर तरफ से वाटर फेस कर रही है, लेकिन अगर ये कहीं मूव करना चाहेगा तो इसका एक एंड ही वाटर को फेस करेगा, मतलब फेस करेगा नहीं, वाटर में होने वाली जो चेंजेस हैं उसको सबसे पहले ये डिटेक्ट करेगा एज कंपेयर टू पूरी बॉडी, ठीक है, मूविंग डायरेक्शन की बात करें तो इसलिए यहां पर सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे। इसी को तो कहते हैं क्या, सिफिलाइजेशन। इसी को सिफिलाइजेशन कहते हैं, जो सबसे पहले कहां आता है, प्लेटी हेलमिन्थ्स में आता है, फ्लैटवर्म्स में आता है। ओके बेटा, ठीक है बच्चों।
तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्म बोला है बेटा, एंटीरियर पार्ट, ये रहा एंटीरियर पार्ट, ठीक है। और एंटीरियर हमारा भी एंटीरियर पार्ट क्या है, यही है। पोस्टीरियर पार्ट में तो लिम्स है, हिंड लिम्स है, ये एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट में हेड है, तो ऐसे ही यहां पर भी एंटीरियर पार्ट की बात की गई है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं अब। मैं यहां पर लिख देता हूं कि बाइलेटरल सिमेट्री एंड सिविलाइजेशन, एवोल्यूशन के दौरान साइमल्टेनियस अपीयरेंस हुआ इन दोनों का, ठीक है। और मैं और एक चीज खास लिख देता हूं जो हमने अभी डिस्कस की थी कि सिफिलाइजेशन का होना, सिफेलो हेड, सिफिलाइजेशन यानी हेड का जो अपीयरेंस है वो एक्चुअली क्या है कि जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड सेंस ऑर्गन्स हो जाएंगे, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, हेड। और ये हेड जो है हमेशा जनरली कैसा होता है, एंटीरियर होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू फेस ऑफ फ्रॉम मैनी स्टिमुली, बहुत सारे जो स्टिमुलस हैं यानी कि स्टिमुली जो हैं उनसे फेस ऑफ होता है एंटीरियर एंड का, इसलिए वहां पर हेड होता है, यानी कि सेंस ऑर्गन वहां कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। भाई बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। हटाओ मत थोड़ी देर के सर, लिए, इसे रहने दो, Okay. लिखना है।